हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज का जो ये हमारा वीडियो है वह उन अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण का है जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की जो होने वाली है उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के परीक्षा को उत्तीर्ण करके बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन लेने के बाद डिग्री प्राप्त करके अपने जो शिक्षक बनने के सपने हैं उसको साकार करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि यह परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी, परीक्षा का विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा की जो तिथि है वो क्या होगी, परीक्षा का परिणाम कब घोषित होगा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और बीएड का जो शैक्षणिक सत्र 2023 का है वह कब से प्रारंभ होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या योग्यता अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, यानी कौन कौन से अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार के या कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और साथ ही साथ आपका जो इस परीक्षा में जो लोग सम्मिलित होते हैं और उनका जो कॉलेज का आवंटन होता है वो किस आधार पे होता है, कि कैसे उनको सरकारी कॉलेज का आवंटन होता है, कैसे निजी कॉलेज का आवंटन होता है। तो हम इस संदर्भ में एक एक बिंदुओं पे जो है चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो है कि वो कि परीक्षा इस बार जो आयोजित करने वाली जो संस्था है वह शासन के द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को नामित किया गया है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी यह इस बार उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की वह आयोजित कराएगी। पिछले बार जैसे कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन शासन ने इस बार यह जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को दी है। अगला जो है वो है कि इस परीक्षा का विज्ञापन कब आ रहा है। तो इस परीक्षा का विज्ञापन जो है उसके लिए शासन ने विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में 1 फरवरी 2023 तक जो है एक विज्ञापन प्रकाशित कर दे। और विज्ञापन के प्रकाशन के बाद जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के संबंध में बात कही गई है, वह कहा गया है कि आवेदन करने की जो ऑनलाइन तिथि है वह 10 फरवरी से 10 मार्च तक रहेगी, यानी 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2023 तक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि के संबंध में यह कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि वह 20 से 25 अप्रैल के बीच में प्रवेश परीक्षा करा ली जाए। तो प्रवेश परीक्षा किस दिन करानी है यह विश्वविद्यालय जो है निर्धारित करेगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा एक ही दिन होगी, वह 20 से 25 अप्रैल कोई भी दिन हो सकता है। उस तारीख की घोषणा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, यानी आपकी परीक्षा 20 से 25 अप्रैल के बीच में संपन्न हो जाएगी। परीक्षा के संपन्न होने के बाद परीक्षा के जो परिणाम है वह 25 से 30 मई के बीच में वह घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा का आपका परिणाम यानी आपका रिजल्ट 25 से 30 मई तक आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद परीक्षा की जो काउंसलिंग होगी वह 1 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगी और 25 जून 2023 तक यह काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो बीएड का जो नया शैक्षणिक सत्र है वह 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी अभी कोविड के चलते जो बीएड का सत्र जो है अनियमित हो गया था इधर, वह इस परीक्षा के बाद नियमित हो जाने की उम्मीद है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी योग्य हैं। तो इस परीक्षा में वे सभी अभ्यर्थी
जो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हैं वे सम्मिलित हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे भी अभ्यर्थी जो किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी पीजी की डिग्री रखते हैं या उपाधि उन्होंने धारण की है तो वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यही है कि उनके स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा जो होगी उसका रिजल्ट बीएड की काउंसलिंग के पूर्व घोषित हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वो प्रवेश के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अब हम परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो पिछले वर्ष 2022 में जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनसे 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिया गया था और अनुसूचित जाति और जनजाति से 500 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था। लेकिन चूंकि अभी इस बार विज्ञापन आया नहीं है विस्तृत, तो यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस बार कितना शुल्क लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वही 1,000 रुपये होगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपये जो है परीक्षा शुल्क होगा। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो जो ये बीएड का प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें कुल 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे और दोनों ही प्रश्न पत्र, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होगा, एक ही दिन 2 पालियों में दोनों प्रश्न पत्र को करा लिया जाएगा। और जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा उसकी समय अवधि जो है वो 3 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र के कुल मार्क्स जो होंगे 200 अंक के होंगे, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे 200 अंक के, कुल 400 प्रश्न, 400 अंकों के आपके जो है वो परीक्षा पूरी होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि की होगी। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 भाग होंगे, एक होगा सामान्य ज्ञान जिसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा यानी कुल 100 अंक। और दूसरा जो भाग होगा वो होगा हिंदी या अंग्रेजी का। अभ्यर्थी चाहे हिंदी के प्रश्नों को हल करे या अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करे, कोई एक उसको हल करना है। इसमें भी 50 प्रश्न ही होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे यानी कुल 100 अंक। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र के कुल अंक हो गए 200 अंक। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर हम चलते हैं। इसके भी जो 2 भाग हैं, इसमें पहले भाग में आपसे जो है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इधर कुछ पिछले वर्षों से ये देखा गया है कि इसमें बाल विकास से संबंधित 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आपको देखना होगा। जो दूसरा भाग है द्वितीय प्रश्न पत्र का वो विषय से संबंधित है, यानी जो अभ्यर्थी है वो किस स्ट्रीम का विद्यार्थी है, कला वर्ग का है, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी है, वाणिज्य वर्ग का है या कृषि वर्ग का है। तो जिस स्ट्रीम का वह विद्यार्थी होगा उस स्ट्रीम के प्रश्नों को वह हल करेगा। जैसे कि वह कोई विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो आर्ट्स के प्रश्न को हल करेगा, और साइंस का है तो साइंस के प्रश्न को, कॉमर्स का है तो कॉमर्स के, और वो एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के प्रश्नों को हल करेगा। और इस प्रश्न पत्र के भी कुल जो अंक होंगे टोटल 200 अंक हो जाएंगे, यानी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर अगर अंक देखे जाएं तो कुल यह परीक्षा जो है 400 अंकों की होगी। इन्हीं 400 अंकों में से आप जितना अंक ले आएंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। एक विशेष बात यह भी है कि इस परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग में जो होगी वो 1/3, यानी 3 प्रश्न आपके गलत हुए तो एक प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, एक प्रश्न का जो मार्क्स होगा वो निकाल दिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग है तो इस बात को भी ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख के आप अपनी परीक्षा दे। अब अगला जो प्रश्न होता है कि इस पाठ्यक्रम की अवधि क्या होगी, 1 वर्ष होगी, 2 वर्ष होगी या इससे अधिक होगी। तो कई छात्र ऐसा पूछते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है उसमें यह प्रावधान है कि यदि स्नातक
के बाद कोई छात्र बीएड के कोर्स में दाखिला लेता है तो वो उसे 2 वर्ष का बीएड का कोर्स करना होगा। और यदि परास्नातक के बाद वह बीएड करना चाहता है तो उसे 1 वर्ष का बीएड करना होगा। और यदि वह इंटर के बाद बीएड करना चाहता है तो उसे 4 वर्ष बिताने उसमें देने होंगे या 4 वर्ष का उसे करना होगा। यानी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड उसमें स्नातक और इसके बीएड की दोनों की डिग्री के साथ आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्रावधान नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया था उसे 2023 में लागू होना था, जो अभी तक लागू हुआ नहीं है। तो इस वर्ष जो आपके बीएड की परीक्षा होगी उसका जो पाठ्यक्रम की जो अवधि होगी वह 2 वर्ष ही होगी, यानी बीएड का कोर्स इस साल भी 2 साल का ही होगा। अब प्रवेश परीक्षा के आधार पे जो आपको कॉलेज का आवंटन होता है तो सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो सरकारी कॉलेजों में जो सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में है कुल 10 से 12 हज़ार सीट पूरी बीएड की सरकारी कॉलेजों की उत्तर प्रदेश में है। तो यदि आपका रैंक 10 से 12 हज़ार के बीच में आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और उससे कम आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। कुछ लोग ये भ्रम में रहते हैं कि यदि हम सरकारी से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं तो बढ़िया सरकारी वाला होता है, दोनों की डिग्री में कोई अंतर होता है, ऐसा नहीं है। दोनों की डिग्री जो है एक जैसी ही होती है। और प्राइवेट सर कॉलेज में एडमिशन होगा कि सरकारी में होगा ये आपके मेरिट पे डिपेंड करता है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि सरकारी में हमारा एडमिशन हो गया तो हमारी डिग्री बहुत अच्छी होगी, प्राइवेट में हो गया तो हमारी डिग्री बेकार है। तो दोनों की डिग्रियों की जो वैल्यू है वो एक जैसी है, ये आपके मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा जैसे परीक्षा में आपका ये आवेदन भरना और परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। यदि आप बीएड के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपका नंबर कुछ भी आए, अगर आपका नंबर कम आता है तो आपको प्राइवेट संस्था में दाखिला मिल जाएगा, लेकिन आप परीक्षा में सम्मिलित हों ये अनिवार्य है। तो अभी चूंकि विज्ञापन आपके 1 फरवरी को आएगा विस्तृत, तो जब विज्ञापन विस्तृत आ जाएगा तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे और इस संबंध में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस परीक्षा के लिए जो स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी आपको उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे ताकि आप उसकी सहायता से परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।